वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है D3। यहाँ पर D3 का मतलब पुलिस स्टेशन का नाम है। अब मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ओके मूवी। सस्पेंस के लिए एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 2018। एक रात मालिनी नाम की एक लड़की अपना ऑफिस खत्म करके अपने घर आकर फ्रेश अप वगैरह होकर अपने हस्बैंड को कॉल में रोमांटिकली बात करती रहती है। इसी बातों के दरमियान में मालिनी के बैग में का एक और फोन रिंग होने लगता है। जब मालिनी अपना बैग चेक करती है तो इसमें बटन वाला फोन मौजूद होता है। सोचने लगती है कि यह फोन किसका है और मेरे बैग में कैसे आया। और जब मालिनी उस फोन को पिक करती है तो सडनली मालिनी एक स्टैचू की तरह फ्रीज हो जाती है और उसी फोन के साथ अपने घर से बाहर आकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। और मालिनी का बिहेवियर ऐसा होता है कि जैसा किसी ने इसको हिप्नोटाइज किया। तभी सामने से लॉरी आकर मालिनी को ठोक देती है। मतलब मालिनी को पता था कि आगे से लॉरी आने वाली है, लेकिन फिर भी मालिनी अपने रास्ते से नहीं हटती। बेचारी की मौत हो जाती है। अब मालिनी का एक्सीडेंट सरवना नाम का एक बंदा अपनी आंखों से देखता है। खैर उसके बाद सीन 2021 में शिफ्ट होता है। फिलहाल कुछ गुंडे विक्रम नाम के एक इंस्पेक्टर को किडनैप करके इसको बहुत मारते पीटते रहते हैं और वो भी नंगा करके और कहीं पे ले जाने लगते हैं। तभी मौका देखकर विक्रम उन गुंडों के चंगुल से बच निकलता है। अपनी जान बचाने के लिए नंगा दौड़ने लगता है और हम ऑडियंस को नरेट करने लगता है कि मैं सड़क पर नंगा दौड़ने की वजह एक केस है। इस तरह से उस केस के बारे में हमको बताने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले विक्रम ने मालिनी के केस को टेक ओवर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगा था, लेकिन उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्रम को कुछ और सच्चाइयां पता चली। 2 साल पहले नंदिनी नाम की एक लड़की का एक्सीडेंट भी कुछ इसी तरह से हुआ था। नंदिनी और उसका हस्बैंड अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक रात अचानक से नंदिनी को किसी ने कॉल किया। वो फोन में बात करती घर से बाहर चली गई और अभी तक लापता है। नंदिनी का हस्बैंड यही आस लगाकर बैठा होता है कि कभी न कभी इसकी वाइफ मिलेगी। और उसी तरह 1 साल पहले डीजीपी के बेटे राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब राहुल को किसी की साइड से फोन आने की वजह से राहुल मिसिंग है। सोचने लगता है कि इन तीनों केसेस में कोई ना कोई लिंकअप जरूर है। विक्रम एसपी को कॉल करके इसी केस के बारे में डिटेल्स बताने लगता है। सर मुझे लगता है कि डीजीपी के बेटे राहुल का ऐसे ही नहीं किडनैप हुआ था। पिछले 2 सालों में सेम उसी तरह से कुछ घटनाएं पेश आई। मालिनी और नंदिनी उन दोनों का केस भी सेम राहुल ही की तरह था। किसी साइड से फोन आया और बात करते चले गए। और इन तीनों केसेस में विटनेसेस ने ये की बात कही कि सड़क पर ये तीनों लोग ऐसे जा रहे थे जैसा इनका दिमाग कोई कंट्रोल कर रहा है। खैर अब विक्रम इन्हीं केसेस में लगा रहता है। केस में बिजी होकर अपने घर तक नहीं जाता। इसकी बीवी का नाम होता है माया। माया हमेशा विक्रम से शिकायत करती रहती है कि ये टाइम पर घर नहीं आता। उसके बाद विक्रम मनी नाम के एक कांस्टेबल को कॉल करके मालिनी के केस में जो आई विटनेस था ना सरवना, उसको पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद सरवना पुलिस स्टेशन आकर कांस्टेबल मनी से यही कहने लगता है, अरे सर उस लड़की का एक्सीडेंट तो 2 साल पहले हुआ और आप लोग मुझे बार बार इंक्वायरी के लिए बुला रहे हो। मनी कहने लगता है, अरे यार मैं क्या करूं, हमारे इंस्पेक्टर साहब इस केस की रीइन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठो आ जाएंगे। तभी इस पुलिस स्टेशन को स्टेला नाम की एक स्कूल गर्ल आती है। कांस्टेबल मनी पूछने लगता है कि कौन हो बेटा तुम, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या किसी के खिलाफ कंप्लेंट देनी है। स्टेला घबराते हुए मनी से कहने लगती है कि सर मुझे इंस्पेक्टर सर से बात करनी है। तो मनी स्टेला को साइड में बैठने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद विक्रम अपने पुलिस स्टेशन आकर पहले सरवना को अपने कैबिन में बुलाता है। दोबारा 2018 में मालिनी का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पूछने लगता है। अब सरवना जो हुआ वो बताने लगता है कि उस रात सरवना अपनी गाड़ी में बैठकर अपने फ्रेंड से कॉल में बात कर रहा था। तभी इसके बगल से मालिनी किसी से फोन में बात करते हुए सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हुई और मालिनी स्टैचू की तरह बिहेव कर रही थी। मालिनी का एक्सीडेंट होने के बाद कोई अनजान बंदा आकर मालिनी के पास जो फोन था वो ले चला गया। उसके बाद विक्रम स्टेला को बुलाता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले स्टेला का भाई जॉन एक्सीडेंट की वजह से मारा गया था। विक्रम से यही कहने लगती है कि सर पुलिस वालों ने मेरे भाई की मौत को एक्सीडेंट करार देकर केस क्लोज कर दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा कि जॉन ने ड्रिंक किया था। लेकिन सर जहाँ तक मैं अपने भाई को जानती हूँ मेरा भाई शराब ही नहीं पीता। मेरे भाई का एक्सीडेंट होने से पहले मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था, मुझसे अच्छा खासा बात कर रहा था। मुझे लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है सर, आप प्लीज एक बार री-इन्वेस्टिगेशन करिए। स्टेला की बातें सुनने के बाद विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिलहाल स्टेला को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद विक्रम और एसआई अरुल एक्सीडेंट स्पॉट जाने लगते हैं। इसी रास्ते के दौरान कांस्टेबल मनी विक्रम को कॉल करके ये बात बताने लगता है कि सर आज सुबह सलवा नाम का एक बंदा आपसे मिलने के लिए आया था,
लेकिन बिना आपसे मुलाकात किए वो चला गया। विक्रम कहने लगता है कि शायद किसी चीज का कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया होगा। बाद में उसने अपना इरादा बदलकर चला गया होगा। लाइट ले लो, नेक्स्ट टाइम आएगा तो देख लेंगे। विक्रम और अरुल उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जॉन का एक्सीडेंट हुआ था और जॉन के एक्सीडेंट का आई विटनेस एक होटल वाला लड़का होता है। इस लड़के से दोबारा पूछने लगता है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। यह लड़का यही कहने लगता है कि सर, जब मैं अपने होटल में काम कर रहा था कि उस बंदे को किसी ने कॉल किया। फोन पिक करने के बाद वो बंदा एक स्टैचू की तरह खड़ा हो गया और सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। तभी एक लॉरी आकर उस बंदे को कुचल दिया। और हाँ सर, लॉरी स्पीड से नहीं आ रही थी, बस नॉर्मल से ही आ रही थी। अगर वो बंदा चाहता था तो रास्ते से हट सकता था, लेकिन वो बंदा तो ऐसा ही खड़ा रहा। मैं तो वो नज़ारा देखकर बहुत डर गया सर। उसी वक्त एसआई अरुल को एक कॉल आता है और उस कॉल से ये बात पता चलती है एसपी के बेटे नरेश का किडनैप हो चुका है। यह सुनने के बाद विक्रम शॉक में रह जाता है। विक्रम और अरुल पहले उस होटल जाते हैं जहाँ पर नरेश स्टे किया था। एक्चुअली नरेश एक बैडमिंटन प्लेयर होता है। पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि किसी ने भी नरेश को किडनैप होते हुए नहीं देखा, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं गया। उसके बाद विक्रम अपनी एसपी के पास आकर इसको कंडोलेंस देने लगता है, समझाने लगता है कि आप फिक्र मत करिए, जल्दी आपके बेटे को ढूंढ निकालूंगा। इस तरफ अरुल होटल का सीसीटीवी फुटेज गैदर करके दोबारा विक्रम को बुलाता है। तो फुटेज देखने के बाद यह बात पता चलती है कि एक्चुअली नरेश को किसी ने भी किडनैप नहीं किया, मतलब दूसरे केसेस की तरह नरेश को भी किसी से कॉल आया। फोन में बात करते हुए वो होटल के बाहर चला गया। उसके बाद नरेश मिसिंग, कहाँ गया, किधर गया, किसने उठाया, नो क्लू। तो विक्रम को पक्का यकीन हो जाता है कि ये काम उन्हीं लोगों का है जिन्होंने राहुल को उठाया था। विक्रम अपने पुलिस स्टेशन आकर अपने कांस्टेबल्स को यही कहने लगता है कि पिछले 3 सालों में जो एक्सीडेंट केसेस दर्ज हुए वो सारे फाइल्स मेरे टेबल पर होना चाहिए। सारे कांस्टेबल्स इसी काम पर लगे रहते हैं, मतलब जिन लोगों की एक्सीडेंट से मौत हो गई स्पेशली उन्हीं फाइल केसेस को ढूंढते रहते हैं। तो पता चलता है कि ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा केसेस फाइल हुए हैं। जब विक्रम इन केसेस की स्टडी करते रहता है तभी विक्रम को ये बात पता चलती है कि एसपी का बेटा नरेश का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन लकीली नरेश बच गया और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। तो विक्रम फटाफट से उस हॉस्पिटल जाता है नरेश को देखने के लिए। एक्चुअली इस हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम होता है विनय, जो विक्रम का ही दोस्त होता है। विनय कहने लगता है कि नरेश को अभी तक होश नहीं आया। विक्रम कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह से नरेश का अच्छे से ट्रीटमेंट करके उसे होश में लाओ। नरेश ही एक लौता विक्टिम है जो इस केस से बच निकला। इस तरह से मालिनी नंदिनी राहुल के केस के बारे में बताने लगता है और उसी तरह विक्रम 2 कांस्टेबल्स को उस हॉस्पिटल के पास रख देता है। उसके बाद विक्रम और अरुल उस एक्सीडेंट स्पॉट आते हैं जहाँ पर नरेश का एक्सीडेंट हुआ। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने पर फाइनली एक कैमरे में नरेश का एक्सीडेंट कैप्चर हुआ होता है और उस फुटेज में लॉरी ड्राइवर का चेहरा भी साफ नजर आने लगता है। विक्रम उस लॉरी का नंबर सारे पुलिस वालों को भेजकर उस लॉरी को ढूंढने के लिए कहता है। पुलिस वाले जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाकर तलाशी लेते रहते हैं। फाइनली एक चेक पोस्ट पर वो ड्राइवर मिल ही जाता है। पुलिस स्टेशन लाकर पूछने पर पहले तो ये ड्राइवर अपना मुंह ही नहीं खोलता, लेकिन थोड़ा बहुत टॉर्चर करने पर यह ड्राइवर कहने लगता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता, वो लोग मेरे व्हाट्सएप को किसी लड़का या लड़की की फोटो भेजकर इसको एक्सीडेंट करने के लिए कहते हैं, तो मैं फोटो देकर उसी तरह से एक्सीडेंट कर देता हूँ। मैंने अभी तक उनसे नहीं मिला। एक बंदे को एक्सीडेंट करने पर मुझे 20 लाख रुपए मिलते हैं और पैसे भी मुझे मालिक मट्टम नाम के ये केरे के पास जाकर लेना पड़ता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। उसके बाद विक्रम और अरुल मालिक मट्टम जाने लगते हैं तो वहाँ पर संदमारी और उसकी गैंग मौजूद होती है। जब विक्रम संदमारी को गिरफ्तार करने ही वाला होता है तभी एसआई अरुल विक्रम के सर पर वार कर देता है। कहने लगता है कि मैं खुद संदमारी के साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए संदमारी को इन्फॉर्मेशन देता रहा। इस तरह से संदमारी के लोग विक्रम को बहुत मारने पीटने लगते हैं। विक्रम पूछने लगता है कि ये सब कुछ किसके लिए, तो संदमारी विक्रम को एक सरप्राइज देने लगता है। एक टीवी के जरिए से विक्रम को उसकी बीवी माया दिखाने लगता है। जब संदमारी माया को कॉल करता है तो फोन पिक करने के बाद माया भी एकदम से फ्रीज हो जाती है। संदमारी माया को ऑर्डर देने लगता है कि तुम ऐसे ही अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर जाती रहो, तो माया उसी तरह से करने लगती है और तभी एक लॉरी आकर माया का एक्सीडेंट कर देती है। विक्रम की आंखों के सामने ही इसकी बीवी की मौत हो जाती है। बेचारा विक्रम बहुत रोने लगता है, लेकिन संदमारी के लोग विक्रम के कपड़े निकालकर उसे बहुत मारने पीटने लगते हैं। इस तरह से सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। फाइनली विक्रम संदमारी की चंगुल से बचकर किसी जगह पर आकर फ्री के कपड़े पहन लेता है। थोड़ी देर के बाद विक्रम अपने कांस्टेबल मनी को कॉल करके किसी जगह पर बुलाता है। सारा इंसिडेंट बताते हुए पुलिस स्टेशन जाकर एक फाइल हासिल करके किसी जगह पर वेट करने के लिए कहता है।
उसके बाद विक्रम विनय के हॉस्पिटल जाता है नरेश को बचाने के लिए, लेकिन विक्रम आने के थोड़ी ही देर बाद चंदमारी और उसके आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं नरेश को मारने के लिए। ये देखकर विक्रम उसी हॉस्पिटल में काम करने वाली जेनिफर को कॉल करके नरेश को आईसीयू रूम से हटाने के लिए कहता है। इस तरह से यहाँ पर विक्रम और चंदमारी के बीच टॉम एंड जेरी की वार चलने लगती है, लेकिन फाइनली चंदमारी नरेश को पहचान कर जेनिफर का रास्ता रोकने लगता है और एक्चुअली जेनिफर प्रेग्नेंट होती है। जेनिफर से कहने लगता है कि नरेश को यहीं पर छोड़कर भाग जाओ, लेकिन जेनिफर नहीं मानती, चंदमारी से पीछे हटने लगती है। उसी वक्त चंदमारी के पीछे विनय आता है और विनय धीरे धीरे अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालने लगता है। एट द सेम टाइम विक्रम भी जेनिफर के पीछे आकर खड़ा होता है चंदमारी को रोकने के लिए। ये तीनों चंदमारी को चकमा देकर विनय चंदमारी को बेहोशी के इंजेक्शन कर देता है। उसके बाद विक्रम मनी के पास जाकर उस फाइल के हिसाब से हर एक घर जाकर पूछताछ करने लगते हैं, मतलब जिन जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ ना उनके घर जाकर। लेकिन विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसको एक भी क्लू नहीं मिलता। सोचने लगता है कि ये कहाँ पर क्या क्लू मिस कर रहा है। तभी विक्रम के दिमाग में एक चीज खटकती है। विक्रम अपने हैकर को कुछ फोन नंबर्स देकर उनके डिटेल्स वगैरह हासिल करने के लिए कहता है, मतलब पिछले 3 दिनों में ये फोन नंबर्स किस लोकेशन पर थे, इन फोन नंबर्स को किन किन लोगों ने कॉल किया, क्या मैसेजेस सेंड किए, सारे डिटेल्स गैदर करके से मैसेज करने के लिए कहता है। तभी इसी दरमियान में कोई अनजान लोग कांस्टेबल मनी को गला काटकर उसे मार देते हैं। अब बेचारा मनी कल रिटायर होने वाला होता है, लेकिन बेचारी की आज मौत हो जाती है। विक्रम मनी को बचा भी नहीं पाता। उसी वक्त विक्रम को सलवा नाम का एक बंदा कॉल करता है, मतलब 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आया था ना वो बंदा, और सलवा और कोई नहीं मरी हुई मालिनी का हस्बैंड होता है। कहने लगता है कि सर ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कौन है मैं जानता हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया था, लेकिन आपके बगल में आपका एसआई था। अब मैं एक बस स्टैंड के पास खड़ा हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाइए, सारी डिटेल्स बता दूंगा। इस तरह से जब विक्रम सलवा से मिलने के लिए उस जगह पर जाता है तब तक देरी हो चुकी होती है। कोई अनजान लोग सलवा को भी मार चुके होते हैं। यह सब कुछ देखकर विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसके आंखों के सामने 3 लोगों की मौत हो गई और ये बचा नहीं पाया। तभी विक्रम का हैकर विक्रम को कुछ डिटेल सेंड करता है। तब जाके विक्रम को पक्का कंफर्मेशन मिलता है कि इन कांड के पीछे और किसी का नहीं, इसका डॉक्टर फ्रेंड विनय होता है। मतलब विनय ने काफी सारी बार चंदमारी को कॉल किया था और इसी तरह चंदमारी भी। विक्रम फटाफट से विनय के फार्म हाउस जाने लगता है तो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे यंग लड़कियाँ और लड़के बंद पड़े हैं और कुछ अलग ही नशे में धुत है। ये सारे लोग जागे तो रहते हैं लेकिन होश में ही नहीं रहते। विक्रम फटाफट से विनय के पास जाकर इसकी वजह पूछने लगता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इन मासूमों की जान क्यों ले रहे हो। विनय विक्रम को एक सरप्राइज देने लगता है और वो सरप्राइज ये है कि विनय के घर उसी वक्त एसपी और उसका बेटा आते हैं। मतलब इस स्कैम के पीछे एसपी भी मौजूद है। एक्चुअली जब विक्रम ने एसपी को कॉल करके मालिनी, नंदिनी, राहुल के केस के बारे में बताया था कि उन लोगों का एक्सीडेंट ऐसा ही नहीं हुआ, तभी से इन लोगों ने विक्रम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान किया। विक्रम पूछने लगता है कि आखिरकार किस लिए। विनय कहने लगता है, ऑफ कोर्स यार, पैसों के लिए। एक्चुअली विनय उन सारे लोगों को कोई दवाई देकर उनका माइंड कंट्रोल करने लगा और इसी तरह उनका एक्सीडेंट भी करवाने लगा। एक्सीडेंट होने के बाद वो डेड बॉडीज तो विनय के हॉस्पिटल में ही आते हैं। तो विनय ने विक्टिम्स के माँ बाप को बहाना बनाकर उनके जरिए से ज्यादा पैसे वसूला, मतलब ट्रीटमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा बिल डालने लगा और यहीं पर बस ना करते हुए इनके ऑर्गन्स को भी छीन लिया। मतलब इट्स काइंड ऑफ ए मेडिकल स्कैम। अब विनय ने माया को इसलिए मारा क्योंकि माया का बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे मानस का भी सेम ब्लड ग्रुप होता है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा था। सो अब मानस को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए, इसीलिए माया का कत्ल करवा के माया का हार्ट मानस के अंदर ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। ये सब कुछ बिजनेस मिलियंस में होने लगा। अगर कोई लड़की होश में आकर मना कर देती तो उस लड़की के नेकेड वीडियोस बनाकर उसी को ब्लैकमेल करने लगे। तो सब कुछ सच सुनने के बाद विक्रम, विनय और एसपी के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में यहाँ पर डीजीपी भी आ जाता है। एक्चुअली विक्रम ने पहले से ही डीजीपी से मुलाकात करके ये सारी बात बता दिया था। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले इन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद सीन 6 महीनों बाद शिफ्ट होता है। एक दिन विक्रम को ये बात पता चलती है कि डीजीपी मिसिंग है। उसी वक्त विक्रम को विक्रम नाम का एक बंदा कॉल करता है जो इसका हमशक्ल भी होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मेकर्स ने कहा इस मूवी का दूसरा पार्ट भी लाने वाले हैं। खैर इन शॉर्ट में मैं आपको मूवी की कहानी बता दिया। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।